नमस्कार, एजबेस्टन मैदान से आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल कवरेज और मैं हूँ राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे इस मैदान पर खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच की, यानी कि सीरीज का दूसरा मुकाबला इस मैदान पर खेला जाएगा। अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास शायद भारतीय टीम के साथ ना हो और मौजूदा फॉर्म भी भारतीय टीम के लिए चिंता का सबब है। ऐसे में हर किसी के ज़हन में ये बड़ा सवाल है कि भारतीय टीम इस मैदान पर इतिहास कैसे बदलेगी, इस मैदान पर सीरीज में वापसी कैसे करेगी, यानी कि सीरीज में वो बराबरी पर कैसे आएँगे? कई तमाम उलझे हुए सवाल हैं जिसको सुलझाने की ज़रूरत है। यहाँ पर अभी मेरे ठीक पीछे भारतीय टीम का प्रैक्टिस सेशन भी चल रहा था, यानी कि वार्म अप सेशन अभी भारतीय टीम नेट्स पे गई हुई है। भारतीय टीम को क्या कुछ कॉम्बिनेशन खिलाना चाहिए और क्या कुछ बर्मिंघम की पिच यानी एजबेस्टन की पिच क्या कुछ कह रही है, इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिग्गज तेज गेंदबाज अपने ज़माने के आरपी सिंह सीनियर इस समय मौजूद हैं, जो मैनचेस्टर में रहते हैं। हालाँकि इंग्लैंड क्रिकेट को बहुत भली-भाँति समझते हैं और इंग्लैंड के हर मैदान के बारे में उनका एक प्रेडिक्शन जो होता है हमेशा सही होता है। लीड्स के बारे में भी उन्होंने कहा था कि यहाँ पर भारतीय बल्लेबाज रन बनाएँगे, यहाँ पर पहले जैसा नहीं रहा जहाँ पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलती हो, और एग्ज़ैक्टली वही हुआ। इंग्लैंड ने आखिरी दिन 350 रन बनाकर मैच जीत लिया। पहले तो आबिद भाई बहुत-बहुत बधाई आपको, इतना ढेर सा जबरदस्त तरीके का जो प्रेडिक्शन आपने किया। हमारे तमाम जो दर्शक हैं, जो फैन्स हैं, ये शो देखते हैं, उन्होंने बहुत तारीफ़ की कि जिस तरह का प्रेडिक्शन था वो सारे तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट से बिल्कुल अलग था। बस थैंक यू राजीव, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। और आपके साथ जी। जुड़ने से और आपके व्यूअर्स जो हैं तो उनको नमस्कार मेरा सबको। और प्रेडिक्शन, बस एक ही प्रेडिक्शन गलत हुई कि 20 विकेटें नहीं ले पाए इंडियन बॉलर्स, तो जी, वहां पे बस थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, तो उसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है इस टेस्ट मैच में। जी, हालांकि चैलेंज बहुत है और डिपेंड करता है, जैसे ग्राउंड दिख रही है पीछे, तो जी, कैसे विकेट निकलेगी, क्या इनका प्लान है, वो देखने पे मैच के मॉर्निंग में पता चलेगा एग्जैक्टली। बट देर जी। आर आइडियाज कि ट्रेडिशनली कैसे पिच होती है और क्या है, तो वो उस पर बात करेंगे। लेकिन जिस तरह की अभी तक भारतीय टीम का प्रदर्शन रहा है आरपी भाई, एक तो बड़ा सवाल सबके ज़हन में है कि जसप्रीत बुमराह को यहाँ खेलना चाहिए या नहीं? अब जिस तरह की गर्मी में देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे, मुझे शेड्स लगा के खड़ा होना पड़ रहा है। और हम्म, साथ ही बर्मिंघम पिच को जितना आप जानते हैं, जो 3 मैच खिलाने की बात चल रही है कि बुमराह सिर्फ 3 मैच खेलेंगे। आइडियली अगर आप टीम के साथ होते तो आप क्या करते जब अगर सीरीज में आप 1-0 से पीछे हैं? और दूसरा, यहाँ की पिच कितना सूट करती अगर तेज गेंदबाजों को 3-4 दिन जो ये टेस्ट मैच की बात करें, इनिशियली जो स्टार्ट होगा टेस्ट मैच। तो जो अगेन बर्मिंघम एजबेस्टन की जो पिच है, ट्रेडिशनली हमेशा ही एक रिजल्ट की पिच रहती है। और जी। एक बड़े ट्रेडिशनल टेस्ट मैच के तरीके की पिच होती है कि जहां पहले एक दो दिन आपको, पहले दिन एक दो बॉलर्स को, सीमर्स को एडवांटेज रहती है, एंड हुँ, दूसरे दिन तक, उसके बाद फिर थोड़ा सा बैटिंग के लिए तीसरे चौथे दिन तक, और पांचवें दिन में सिचुएशन आ जाती है कि अगर स्पिनर्स अच्छे हैं तो वो गेम में आ सकते हैं और काफी इफेक्टिव जी। हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि एक्चुअल पिच ऑन द मॉर्निंग कैसी होती है, क्या वो हुँ, कि घास छोड़ते हैं, जैसे कि अभी जोफ्रा आर्चर का इंक्लूजन हुआ है इंग्लैंड की टीम हुँ, में, और तो क्या प्लान है उनकी एक्सेट्रा, तो ये देखने पे पता चलेगा। बट ट्रेडिशनली इंडिया को ये सोचना चाहिए मेरे लिहाज से कि उनके पास क्या ऐसी बॉलिंग अटैक है, लाइनअप है कि वो 20 विकेटें इंग्लैंड की ले सकते हैं मैच में। हुँ, और इस बात को उनको सोच करके, क्योंकि बहुत बड़ा डिलेमा है कि वो हुँ, नंबर 7 और 8 पे किसको खिलाएं, कि जैसे अभी शार्दुल ठाकुर को खिलाया था कि थोड़ी बॉलिंग करेंगे और बैटिंग करेंगे, हुँ। मगर उनकी जो लेकिन इस मैच, स्ट्रैटेजी से सहमत हैं आरपी भाई आप? ये बिट्स एंड पीसेस वाले क्रिकेटर खिलाने से, जबकि टेस्ट क्रिकेट तो प्योर क्रिकेट है, स्पेशलिस्ट खिलाड़ी चाहिए आपको हर नंबर पे। अगर बेन स्टोक्स जैसा आपके पास आदमी है तो ठीक है, तो देखिए उनके हाँ, पास बिल्कुल ठीक वो, बात है। हाँ। अदरवाइज जडेजा आपके बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। तो सिचुएशन होगी कि आप की स्ट्रेटजी क्या है। और मेरी जो हमेशा सोच ये रहती है कि किसी भी टीम को आपकी जो स्ट्रांगेस्ट टीम है उसके साथ जाना चाहिए। और हुँ, ट्रेडिशनली क्या हम सोचते हैं कि इंग्लैंड में है तो एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर, ठीक है, कंडीशंस होती हैं। अभी करीब 2 महीने से जो मौसम चल रहा है यहाँ पे, और एक तरह से जी। यहाँ पे हीट वेव आई हुई है। लोगों को इंडिया में जो सुनते हैं कि हीट वेव आई है, और वो 25 की डिग्री में अगर हीट वेव आ जाती है तो इंडिया वालों को कैसा लगता होगा।
तो लेकिन जी यहाँ के हिसाब से काफी सूखी मौसम चल रही थी, सूखी विकेटें हैं आउटफील्ड वगैरह। तो जैसे यहाँ पे रिवर्स स्विंग भी उसमें इम्पैक्ट आ सकता है। तो बॉलिंग लाइनअप क्या होना चाहिए ये बहुत जरूरी है इंडिया के लिए। लेकिन क्या क्या दो स्पिनर देख रहे हैं आरपी भाई खेलते हुए यहाँ पे? डिपेंड करता है कि अगर शार्दुल ठाकुर की जगह आपके पास ऑप्शन है पोटेंशियली नीतीश राणा को लाने के, नीतीश को, हम्म। सॉरी नॉट नीतीश राणा, गॉट इट रॉन्ग, रेड्डी को लाने के लिए, नीतीश रेड्डी रेड्डी को जी। लाने के लिए। तो रेड्डी अगर आते हैं तो वो आपको 5 6 7 8 10 ओवर दिन में दे सकते हैं, मगर वो कितने हम्म। इफेक्टिव हो गए ये देखना पड़ेगा। तो मेरी जो सोच है कि बुमराह के ऊपर सारा डिपेंड करता है, अगर बुमराह खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं। अगर बुमराह जी। खेलते हैं, और मुझे ये सोचना आपको चाहिए क्या कि लगता है आइडियली खिलाना चाहिए जसप्रीत बुमराह को इस टेस्ट मैच में? अब देखें, काफी वर्कलोड था, करीब 40 प्लस ओवर, 44 ओवर किए उन्होंने पिछले हम्म। मैच में। तो बॉडी उनपे, हालांकि 6 7 6 दिन का गैप था तो रिकवरी हो जानी चाहिए। सिचुएशन ये है कि इंडिया 1-0 से डाउन है और हम 2-0 हम्म। नहीं हो सकते हैं। तो इस चक्कर में बिल्कुल अगर एनी पॉसिबिलिटी है तो बुमराह को हमें खेलना चाहिए। आगे क्या होगा, बिल्कुल। अगर हम 1-1 कर सकते हैं तो फिर आगे हमारे हम्म। पास ऑप्शन हो सकते हैं। तो जी मुझे तो लगता है कि प्रसिद्ध कृष्णा हो गए। तो अगर बुमराह नहीं खेलते हैं, या उसमें फिर अर्शदीप, आकाशदीप, इन लोगों में कौन आ सकता है, अगर रिवर्स होती है तो क्या कैपेसिटी, मेरी सिचुएशन, मेरी काइंड ऑफ माइंड ऑफ थिंकिंग ये है कि वी शुड लुक फॉर प्योर बॉलर, जैसा आपने बताया, बेस्ट बॉलर्स, एंड जी नॉट वरी अबाउट हु बैट्स नंबर 7 और 8, कि अगर थोड़े एक्स्ट्रा रन जी। बन सकते हैं। क्योंकि अगर आप बैटिंग लाइनअप देखें, सारे बैट्समैन ने रन बनाए, सारे बैट्समैन फॉर्म में थे, और इससे जी अच्छा लगता है। तो ये एक ऑलराउंडर की कैपेसिटी क्या है। इवन आप सोचे कि जडेजा को ना खिला के आप कुलदीप को खिला सकते हैं, अगर हम एक ये स्पिनर बहुत के साथ जा एग्जैक्टली सकते हैं। मैं भी यही सोच रहा हूँ। मुझे मेरा भी दिल यही कह रहा है आरपी भाई कि हमें टैग पे नहीं जाना चाहिए कि ऑलराउंडर, हमें मैच विनर चाहिए इसमें। जी हाँ, मैच की सिचुएशन के हिसाब से। और बैटिंग लाइनअप इतना स्ट्रांग है कि हमारे पास उसकी, और जिस हिसाब से परफॉर्मेंस दिया है फर्स्ट मैच में, जी। तो कॉन्फिडेंस से आगे है। तो ये एक क्रिटिकल डिसीजन होगा कि आप कुलदीप को लेके जाएं और या आप जडेजा को खिलाएं। अगर ए, दो ए, स्पिनर के ए, साथ जाते हैं, वो भी वो एक ऑप्शन हो सकता है। हम्म। आरपी भाई एक और जो चिंता का सबब है वो हम सब ने चर्चा नहीं की इस बात पे। जिस तरह से हमारा बैटिंग कोलैप्स हुआ, वो 5 सेंचुरी हम लोग को जहन में आ रही है, लेकिन पहली इनिंग में 40 में 7 विकेट गिर गए, सेकंड इनिंग में 37 में हमारे 6 विकेट गिर गए। ये भी एक कंसर्न है जो जहन में होना होगा टीम मैनेजमेंट के जब वो इस मैदान पे उतरेंगे। ह्यूज कंसर्न, एब्सोल्युटली, बिकॉज एक बार हो गया, हो जाता है, दो बार जी हुआ कंसिस्टेंटली। और टोंग ने जो बैटिंग बॉलिंग करके इनको, तो इंग्लैंड के पास अब डिलेमा है कि आप टोंग को खिलाएं कि जोफ्रा आर्चर को खिलाएं। मेरी समझ जी। से तो यह है कि जोफ्रा आर्चर शायद अभी 1 2 मैच और ससेक्स के लिए खेलना चाहिए थे। 4 साल के हम्म। बाद वो टेस्ट मैच में आ रहे हैं, क्या 4 दिन की लेवल की 5 दिन की फिटनेस के हिसाब से वो कर सकते हैं, जो वर्कलोड जी बढ़ता है। व्हाइट बॉल की अलग सिचुएशन होती है, और जब टेस्ट मैचेस का वर्कलोड होता है वो बड़ा अलग तरीके का होता है। हम्म। तो उनकी उनकी अलग इश्यूज हैं, बट ये एक कंसर्न था। तो मुझे लगता है कि इस पे इंडियन टीम इंप्रूव होनी होगी। 2 इनिंग में हो चुका है, और मुझे उम्मीद नहीं कि जी इस बार ऐसा होगा। तो आई स्टिल बिलीव कि देयर इज स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप, बट दे शुड गो जी। फॉर बॉलर्स हु कैन टेक देम, गिव देम 20 विकेट्स इन द मैच। आपसे बेन डकेट और बाकी इंग्लिश बल्लेबाजों को आगे बात करें उससे पहले जरा मैदान एक बार अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये बर्मिंघम का बड़ा ही खूबसूरत सा एजबेस्टन मैदान है। कई अच्छी यादें हैं भारतीय टीम के साथ, और मेरी अच्छी यादें ये हैं कि मैंने 2013 जब भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीता, तब मैं इस मैदान पर मौजूद था महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में। और मेरे अगर आप सामने देख सकते हैं तो ये वो ड्रेसिंग रूम का एरिया है जहाँ भारतीय टीम होती है, और मैदान पे भी आप देख रहे हैं एक फील्डिंग सेशन अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, क्योंकि भारतीय टीम के तमाम जो खिलाड़ी हैं नेट्स पे थे, अब बहुत जल्दी वो मैदान पे आने वाले हैं और ये फील्डिंग सेशन होगा। देखिए ये आगे भी तैयारी यहाँ पर पूरी यहाँ पर देखिए चल रही है। और पिच पे की अगर बात करें, अभी रोलिंग हो रही थी, अभी भी देखिए पिच पे कुछ क्यूरेटर्स बैठे हुए हैं। पिच बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी टेस्ट मैच में कि ये 5 दिन कैसे चलने वाली है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो वापस आरपी भाई से डिस्कशन शुरू करते हैं, क्योंकि आरपी भाई इस मैदान को बहुत भली भांति समझते हैं।
और आरपी भाई, विदाउट कैमरा मैन देखिए मैंने घुमा दिया है पूरा स्टेडियम, और आपने भी देख लिया कि क्या कुछ चेंजेस हैं। और बर्मिंघम की पिच एक समय मुझे याद आता है हॉरिजॉन्टल होती थी, उसको चेंज किया गया आरपी भाई। यस, सो एक चीज आप कहना भूल गए कि पूरा जी। ग्राउंड तो दिखा दिया, मगर जो ऊपर वो जो नीला आसमान दिख रहा है वो सबसे बड़ी क्वालिटी इस समय इंग्लैंड में चल रही है। क्योंकि बिल्कुल इसका बिल्कुल, एक बार मतलब दिखा यह है देते कि हैं इसको जी। हाँ, क्योंकि गर्मी है, अच्छा मौसम है, तो एक तो इंडियन जी। जितने हमारे सारे प्लेयर्स हैं उनको एक तरह से एक प्लेजेंट, जैसे अपने जाड़ों में मैचेज होते हैं उस तरह की फील होगी। और दूसरा यह है जी। कि रिवर्स स्विंग वगैरह भी, ड्राई पिचेज है, अंडरनीथ भी ड्राई है, जी। आउटफील्ड भी ड्राई है। तो एक अच्छा इंडियन के एडवांटेज होना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि अ, उधर वो लोग दो स्पिनर से जाएं या चार सीमर से जाएं, दैट इज द मेन थिंग। चलिए आरबी भाई, दो ऑप्शन आपको देता हूँ, पहले उस पर बात कर लेते हैं, फिर इंग्लिश बल्लेबाजी भी थोड़ा करेंगे। अर्शदीप या आकाशदीप, दोनों में से आप किसके साथ जाएंगे? Being a left arm, Arshdeep is a much better choice. जी। And इंडिया में, इंग्लैंड में कैसा भी ओवरहेड कंडीशन तो उस दिन जी। सुबह पता चलेगा कैसा है। हालांकि कल ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा थंडर स्टॉर्म टाइप का आ सकता है, लेकिन ऑल 4-5 दिन का मौसम बड़ा अच्छा लग रहा है। तो जी। अर्शदीप मेरा ख्याल है एडवांटेज उनको मिलना चाहिए, और खासकर एक लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन है, उनके क्रॉस बॉल जी। जाएगा। और खासकर जैसे क्रॉली है, तो उनको बड़ी जी। इनकमिंग डिलीवरी में बहुत तकलीफ होती है। तो जी। मेरा ख्याल है अर्शदीप वुड बी मच मच बेटर चॉइस फॉर मी। एक और जो यहाँ पर चर्चा चल रही है आरपी भाई, वो है हम रिवर्स स्वीप को कैसे रोकें, बेन डकेट को कैसे रोकें। और बेन डकेट को तो जितना आप बढ़िया एक्सप्लेन कर सकते हैं, और कुछ ऐसी रणनीति बताइए ना, यूपी वाली या लखनऊ वाली रणनीति। हालांकि आप बहुत सालों से रह रहे हैं इंग्लैंड में, और इंग्लैंड की परिस्थिति, जो रूट हो, सारे रिवर्स स्वीप खेलते हैं। स्पिनर्स को कहते हैं ना, असरदार ना होने देने का एक बहुत बड़ा शॉट है। अब आप बताइए, आप इतने सालों से रह रहे हैं, क्या इंग्लैंड इसमें मास्टरी कर चुका है इस तरह के शॉट्स पे? बेन डकेट खासकर वो पूरी डोमेस्टिक जी। में भी, और एक तरह से जैसे हम लोग नॉर्मल ऑफ ड्राइव करते हैं, कवर ड्राइव करते हैं, नॉर्मल क्रिकेट हम्म। में वी में खेलते हैं, वो उनके लिए वो वी की तरह ही खेल रहे हैं, वो कवर ड्राइव हो रही है उनकी रिवर्स स्वीप्स। और जी। लेकिन उसमें एक बड़ी टेक्निकल पॉइंट होता है कि जो फास्ट स्पिन जैसे फ्लैट डालने वाले होते हैं, जैसे कि जडेजा डालते हैं, तो उस पे हम्म। रिवर्स स्वीप करना आसान होता है। तो एक और भी पॉइंट ये हो सकता है कि कुलदीप यादव, जो कि दोनों तरफ से हम्म। रन ऑन भी डाल सकते हैं, और जो नॉर्मल उनकी स्पिन होगी वो अगेंस्ट जाएगी, तो वो दैट मे नॉट बी एज इजी टू रिवर्स रिवर्स स्वीप हाँ। करना। तो एक और क्वेश्चन बनता है कि किस तरीके से जो बॉलिंग लाइनअप सेट करेंगे वो क्या होना चाहिए। और दूसरा है कि हाँ, हम्म। यस, उनको चांसेस लेने हैं, और ये उनका एक गो टू शॉट है, तो उसके लिए हमें एक फील्ड प्लेसमेंट वगैरह का एडजस्टमेंट होना चाहिए, जिससे कि उनके वो हम्म। रन वहां पे रोक सके। और आरपी भाई, क्योंकि जोफ्रा आर्चर आ गए, क्रिस वोक्स के को एक सपोर्ट अब मिलेगा जो पहले मैच में नहीं था। जोफ्रा आर्चर, कुछ बड़ा खतरा आप देख रहे हैं? शुभमन गिल जिन्होंने शतक लगाया, ऋषभ पंत ने दोनों पारियों में शतक लगा दिया, यशस्वी जायसवाल ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन करुण नायर हो या करुण नायर के साथ साथ जो नीचे के हमारे बैट्समैन थे, उनके लिए किस तरह का चैलेंज आप देख रहे हैं जोफ्रा आर्चर का, क्योंकि आप बहुत नजदीक से उनको जानते हैं। जोफ्रा आर्चर का जो बिगेस्ट पॉइंट है कि अभी पहला मैच उन्होंने 4 दिन का खेला, काउंटी मैच ससेक्स जी। के लिए, 18 ओवर करीब डाले उन्होंने। तो मेरा ख्याल है कि जो उनको टेस्ट मैच के लिहाज से जो मैच फिटनेस चाहिए होगी वो क्वेश्चन मार्क है। 4 साल बाद हम्म। वो पहली बार खेलने आ रहे हैं, उनकी इंजरीज की इश्यूज काफी वेल डॉक्यूमेंटेड है, सबको पता है। तो मेरा हम्म। ख्याल है कि इंग्लैंड, इट विल बी अ रिस्क फॉर इंग्लैंड टू गो विद हिम। एंड जॉस हम्म। स्ट्रॉन्ग जो उन्होंने दोनों इनिंग में टेल को उड़ा दिया था और सक्सेस ली थी, तो ये एक डिलेमा है उनके पास कि किसको लेके जाएंगे। और वोक्स ऑब्वियसली, हम्म। ये उनकी होम ग्राउंड है, वहां खेलेंगे तो उनको बहुत आइडिया है। और दूसरा क्या है जी। कि बैटिंग में भी वो उस नंबर पे आके काफी इंग्लिश बैटिंग लाइनअप को सपोर्ट करते हैं। तो जी। एक डिलेमा होगा इनके लिए। इन माय व्यू आई थिंक, हालांकि जोफ्रा को लेके सभी एक्साइट हो जाते हैं कि बॉल बहुत तेज आएगा और प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन ये टेस्ट मैच जी। है जिसमें कि इनको 5 दिन की फिटनेस दिखानी होती है। अभी जब बुमराह की बात कर रहे हैं, 44 ओवर डाले उन्होंने पिछले मैच में, और उसके हम्म। बाद हमें खतरा लग रहा कि हम उनको खिला सकते हैं इस मैच में कि नहीं खिला सकते हैं। तो एक बिग डिलेमा फॉर मी, बट आई वुड स्टिल गो विद जॉश टोंग, हम्म। बिकॉज ही हैज बीन अ सक्सेसफुल बॉलर इन द लास्ट मैच, एंड
to clean the tail up is an art हम्म for the fast bowlers. हम्म पुराने जमाने में होता था, आजकल टेलेंडर बहुत ही अच्छी बैटिंग करके 40 50 60 एक्स्ट्रा रन जो ऐड कर देते हैं, उसका हम्म। बहुत फर्क पड़ता है। अभी भाई आखिरी दो सवाल। एक सवाल तो प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज को लेके, पोटेंशियल है दोनों गेंदबाजों में, आप बतौर तेज गेंदबाज क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? वेवर्ड गेंदबाजी हुई, हर ओवर में एक बाउंड्री बॉल वो फेंक रहे थे जिससे प्रेशर हटा पूरी तरह से लीड्स में। क्या कुछ आपका सजेशन होगा, क्योंकि मेरे पीछे आप देख रहे हैं अभी भी पिच पे काम चल रहा है यहाँ पे। बात अगर हम बर्मिंघम की करें, और ये किस तरह का चैलेंज होगा, और क्या यहाँ पे क्या कुछ उनको ठीक करना पड़ेगा एज अ पेस बॉलर, या एक दिन के लिए आप बॉलिंग कोच हो जाएं, तो प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज में क्या ठीक करना चाहेंगे? अब सिराज में तो देर आर लिमिटेशंस बहुत हैं, तो उनकी जी। बॉल कंसिस्टेंट स्विंग होती नहीं, थोड़ा सा सीम जो उनकी जाती है वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाती, तो बॉल राइट हैंडर के लिए अंदर आ जाती है जाती हुई। तो उनको लाइन लेंथ पे बहुत जोर देना पड़ेगा, और अगर कंसिस्टेंट लाइन लेंथ नहीं डालेंगे तो ही विल बी एक्चुअली बिकम्स अ लायबिलिटी इन टेस्ट मैच सिचुएशन, हम्म कि आपने 4 बॉलें अच्छी डाली और 2 चौके वाली डाल दी, तो फिर वो जो प्रेशर बनता है। प्रसिद्ध कृष्णा का रोल हम्म दूसरा है, जैसा कि हमने पिछले ही मैच में देखा कि वो जो एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है उनको और इंग्लिश विकेट में, और जैसा कि बाउंसर पे प्लान करके 2 विकेटें भी निकली और क्रूशियल हम्म टाइम में, तो वो आई थिंक इनका वो रोल वही होगा। बट उनका भी वही है कि एक गुड लाइन लेंथ एरिया से कंसिस्टेंसी की मेन कोशिश होनी चाहिए उनकी। जी। अगर वो कंसिस्टेंसी डाल दें, टेंडेंसी उनकी थोड़ा शॉर्ट डालने की है प्रसिद्ध कृष्णा की, बट एक्स्ट्रा हम्म बाउंस जो मिलता है उससे एडवांटेज है, तो मेरे ख्याल प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाएंगे ही, खिलाना चाहिए। हम्म अगर किसी और को, तो अभी अगर आप बात करें कि आप सिराज को खिलाएंगे या अर्शदीप को, तो मैं अर्शदीप को खिलाऊंगा सिराज की जगह, क्योंकि जी। अर्शदीप मुझे ठीक बहुत है। वर्सटैलिटी देते हैं। क्या आरपी भाई यहाँ पे बाउंस दिख रहा है आपको, यहाँ के पिच पे? आपने खेला हुआ है यहाँ पे क्रिकेट, बाउंस होता है पहले दो, बर्मिंघम में? हाँ नहीं, अच्छा अच्छा पेस निकलना चाहिए, पेस एंड बाउंस, और जी फर्स्ट 2 डेज में काफी एडवांटेज होता है, उसके बाद थोड़ा सा जी फ्लैट होने लगता है। और बड़ी ट्रेडिशनल टेस्ट मैच पिच होगी ये, और इसीलिए कि जी। और अच्छा, इंग्लैंड का क्या है कि दे वांट टू प्रोबेबली चेस अगेन इन द लास्ट फोर्थ इनिंग, क्योंकि और इस यहाँ का मैदान पे 2022 में भी इंग्लैंड ने रन चेज किया 300 प्लस। अब जसप्रीत बुमराह तब कप्तानी कर रहे थे उस मैच में, मुझे वो मैच याद है आरबीआई, तभी मैंने पूछा कि टॉस क्या बहुत वाइटल हो जाता है ऐसी सिचुएशन में? टॉस इन द सेंस, क्योंकि कैप्टन के पास बड़ा डिलेमा ये होता है कि पहली मॉर्निंग थोड़ा सा फ्रेश पिच, हमेशा ये एडवांटेज रहता है कि अनलेस कि एकदम से हम्म कैसी पिच देते हैं, फ्लैट है तो, और ओवरहेड कंडीशंस अच्छी हैं, तो उसको लेकर के फिर आप डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ भाई, पहला लंच तक हमारे पास, और थोड़ा सा बैट्समैनों को सावधानी के साथ खेलना पड़ेगा, और हम्म वो सरवाइव कर जाते हैं तो एक बढ़िया बैटिंग स्कोर बन जाता है। तो इट विल बी, बट इट्स अ ट्रेडिशनल वन, तो दोनों तरफ के सीमर, और जैसा मैंने बताया कि बुमराह के खेलने का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इफ ही इज फिट हम्म इनफ, उनकी रिकवरी हो चुकी है, और जैसा कि कल उन्होंने प्रैक्टिस में बॉलें नहीं डाली थी, हालांकि अर्शदीप हम्म ने और आकाशदीप ने, आपने देखा होगा, बहुत बॉलिंग की उन्होंने। जी ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या सिचुएशन लेके जाते हैं, लेकिन ये है कि जी जो 20 विकेट्स लेने का प्लान होना चाहिए वो इंग्लैंड का होना चाहिए, और सीमर्स को जी। फर्स्ट 2 डेज में डेफिनेटली इट विल हेल्प। चलिए, तो मुझे लग रहा है शेड्स मेरे भी उतारने का समय आ गया है, और भारतीय टीम को भी अपनी आंखों से चश्मा उतार के टीम का सिलेक्शन करना चाहिए, जो आरपी भाई ने जो सजेस्ट किया। क्योंकि धूप छांव के खेल में एक बात तो तय है कि आप भी धोखे में रहेंगे जब आप टीम बनाते हैं कि बादल है, ओवरकास्ट कंडीशंस है, जो कुछ हुआ लीड्स में, आपने पेस बॉलर्स खिलाए लेकिन पेस बॉलर्स का उतना इम्पैक्ट नजर नहीं आया। तभी मैंने कहा कि इस शेड्स को उतार कर अपनी आंखों से पर्दा हटा के आप टीम सिलेक्शन करें, ताकि इस बर्मिंघम की पिच यानी एजबेस्टन के पिच पर न सिर्फ अच्छी क्रिकेट आप खेलें, बल्कि जो आरपी भाई ने कहा कि मेरी सारी प्रोडिक्शन सही हो गई थी सिवाय इसके कि हम 20 विकेट नहीं ले पाए, तो 20 विकेट लेने वाले गेंदबाज खिलाएं, और वो गेंदबाज खिलाएं जिनको आप लगता है मैच विनर है, यानी कि वो बच के निकलने वाली क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में आज के दौर में सर्वाइव नहीं हो सकते, क्योंकि ड्रॉ होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और अगर ड्रॉ होने के चांसेस कम है तो फिर आपको भी अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी जिस तरह की अटैकिंग क्रिकेट इंग्लैंड खेलता है। तो एजवेस्टन के मैदान से हमारी इस खास खास चर्चा में फिलहाल इतना ही, इस उम्मीद के साथ जैसा आरपी भाई ने कहा कि टीम वापसी करे, एक एक की बराबरी हो, तभी सीरीज में मजा आएगा, और जब हम मैनचेस्टर में मिले आरपी भाई के साथ कॉफी और डिनर पे जाएं,
तो कम से कम थोड़ा सा तगड़े होके बात कर पाए, नहीं तो आरपी भाई तो कहेंगे यार इंग्लैंड ने तो मार दिया है, क्या ही बचा है चौथे टेस्ट मैच तक। तो वो कॉफी और डिनर का टेस्ट ना खराब हो, उसके लिए मुझे लग रहा है भारतीय टीम को जीतना चाहिए, क्यों आरपी भाई? नहीं नहीं, एब्सोल्युटली। देखिए, हम इंग्लैंड में जरूर रहते हैं, मगर दिल दिल है हिंदुस्तानी। जी हमेशा है और हमेशा रहेगा। तो कोशिश जी यही है। और एक, आप अगर देखें पिछला मैच, सबसे बड़ी चीज यह है कि लोग भूल जाते हैं कि कितने रन बने, कितनी जी सेंचुरियां बनी। और टेस्ट क्रिकेट इज द बिगेस्ट विनर इन दैट, कि 5 के दिन जी आखिरी घंटे में रिजल्ट आउट हुआ। और ठीक है, इंग्लैंड जीत गई, बट नॉनदलेस दोनों टीमों के लिए। और 4 दिन तक तो इंडिया टीम डोमिनेट कर रही थी, बट जी 5वें दिन में ही हमारे जो बॉलर्स, और बुमराह में भी हो सकता है टायर्ड, और ओनली थिंग आई वुड से कि जो विकेट इतनी फ्लैट थी कि 5वें दिन भी कुछ नहीं हुआ उस पे। तो एक तरह से हम्म वो देखना पड़ेगा। उधर हो सकता हमारे पास एक स्पिनिंग ऑप्शन होता शार्दुल की जगह, तो शायद हम कुछ कर सकते थे। तो ये कई जी डिलेमा दोनों टीमों के पास है कि जोफ्रा आर्चर को जी लेके टांग लाए जोफ्रा आर्चर को। और सिमिलरली इंडिया के पास की 2 स्पिनर कुलदीप यादव को खिलाएं। हम्म और ये बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि इतने स्टेब्लिश जडेजा हैं आपके साथ से, सालों साल खेलते आ हम्म रहे हैं, एक्सपीरियंस है। क्या उनको आप इस सिचुएशन में चैलेंज कर सकते हैं, या 4 फास्ट बॉलर लेके खेलेंगे, कैसा है? तो काफी कई चीजें जी। इंडियन टीम को, मैनेजमेंट को सोचनी पड़ेंगी। चलिए और बहुत बहुत मोस्ट शुक्रिया। वेलकम टू मैनचेस्टर, एंड वी विल हैव अ गुड टाइम। बिल्कुल, और ये स्कोर बोर्ड भी मैंने दिखा दिया, क्योंकि स्कोर बोर्ड ही तय करने वाला है आरपी भाई कि कौन सी टीम ऑफ कितना कोर्स। डोमिनेट करने जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि स्कोर बोर्ड भी दिखा देना चाहिए वेस्टर्न का, यस यस। क्योंकि अंत में रन आपको स्कोर बोर्ड पे लगाना है और गेंदबाजों को 20 विकेट लेना है, तभी आप इस मैदान पर, इस ऐतिहासिक मैदान पर जहां पे हम सिर्फ एक टेस्ट मैच जीते हैं, उस इतिहास को भी सुधारने में हम कामयाब रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आरपी भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यू वेलकम। या, थैंक यू। थैंक यू।